हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जी ये है 28 की नाइट का क्लिप। नेक्स्ट डे था वेग जी का बर्थडे, जो कि रात को केक, छोटा सा केक सेलिब्रेशन किया। मम्मी और जो नेहा तुषार सब आए थे। जिस दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो रात को फिर जब थोड़ा सा मैं स्टेबल हो गई तो रात को केक ऑर्डर किया और बस यही जो छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे तो कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। तो बस ये केक कटिंग करने के बाद वो लोग चले गए थे, क्योंकि उस दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मम्मी को फ़ोन किया तो वो लोग आए थे। एंड पूरा व्लॉग देखिएगा गाइस एंड तक। कुछ और चीज़ें भी शेयर की हैं मैंने, तो एंड तक बने रहिएगा व्लॉग में। क्या करिए छोटा सा दिखता है नेहा डॉल बस डॉल नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो यहाँ पर सब अपने अपने काम में इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पर वेग जी धो रहे हैं कपड़े। हालांकि एक दिन पहले जिस दिन यहाँ आई थी उस दिन वो धो गई थी कपड़े। एंड हम लोग रात को गए थे गाइस मेडिसिन के लिए, तो कैनला ब्लॉक हो गया था, दवाई जा ही नहीं रही थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं उसी दिन मैं रात को जब हम दवाई चढ़वा के आए और कैनला ब्लॉक हो गया, तो मैंने बोला कैनला निकाल दो अभी जितनी भी चढ़ गई दवाई। तो इंजेक्शन तो लग गए थे फ़िलहाल, तो कैनला निकाल दिया। तो उन्होंने, भैया ने बोला कि ठीक है अभी आप हाथ फ्री कर लो, सुबह नया कैनला लगाने में आ जाऊंगा। तो मैंने सोचा जैसे ही मैं आई फटाफट से खाने में लगी, क्योंकि इतने दिन से बच्चों ने कुछ ढंग से खाया भी नहीं था और यहाँ पर बहुत दिनों से मलाई इकट्ठी हो रखी थी। मैंने सोचा चलो घी भी निकाल दूँ। साथ में बनाई दूध मलाई की सब्जी और रोटी, बच्चों को और वेग जी को खाना खिलाया। तो लेडीज़ को होता है ना, अगर बीमार भी हो तो आप फ्री नहीं बैठ सकते, उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार बच्चों के लिए खाना नहीं बना, बच्चों ने खाया कि नहीं खाया, क्या है क्या नहीं। तो मैंने अपने दर्द की परवाह नहीं की, मैंने फटाफट से आके बच्चों के लिए और सबके लिए खाना बनाया। और यहाँ पर वेग जी दिखा रहे हैं कि ये हमारा कपड़ों का जो ढेर है, क्योंकि मौसम ऐसे ही चल रहा है, धूप नहीं निकल रही है गाइस। The next day. ये तो रिकॉर्ड, ये तो वो भी हो जाएगा, प्रूफ भी मिल जाएगा अगर इसने गलत कुछ किया तो, कि गलत सुई लगा दी। पुलिस वालों को दिखाने के काम आएगी ना। यहाँ पे मिलेगी यही तो लगी थी, देखो यही तो अड़ी है, यहाँ लगा दो। मत लगाओ, ऐसे ही पिला दो। मेरा हाथ ऐसे दुख रहा है। मार मार के नस उठा दी उसने। हाँ इधर आ जाओ, वीडियो है हम लोग। हाँ बिल्कुल हाथ का पीछे नहीं खींचना है। सुबह सुबह सर्दी में पंखा चलाने के और कोई काम नहीं तेरे को मंजू? बस बस बस। भैया बोल दो। बस हो गया, खोलो उठो। मम्मी खून आ गया? तोड़ मत दियो मेरी उंगलियां हैं। सुई निकाल दे। सुई निकाल दो यार। देख दे, ऐसे रखते इस पे।
अब जैसे उंगली पे थोड़ा हो तो गई है वो। ये जैसे लगाई है भैया, हिलेगी नहीं ये। सुशांत धीरे धीरे लगाना यार। क्या वो ब्लॉक हो गया? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा था? हाँ भैया, दर्द हो रहा था, मेरी नस से हो रही है, बस करो। तेरे कौन सी नस में जाके बजता है। दर्द तो नहीं हो रहा होगा, बस ठंड लग रही होगी। अंदर ना मिर्च लग रही है। ये भी दर्द हो रहा है? हाँ भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है अंदर जाके, ये क्या लगाते हैं अंदर ये। तो गैस यहाँ पे मैं खा रही हूँ पोहा, जो कि मना ने बनाया था, क्योंकि मैं बीमार पड़ी थी तो किचन में वही जो उसे बन पा रहा था वो बना रहा था। और यहाँ पर मुझे पेन हो रहा था तो मैं ऐसे पेन में ही सो गई, मतलब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वेग जी थोड़ी देर के लिए मेरे पास आए ऐसे, और सिर के पास सहला रहे थे तो अच्छा लग रहा था। सफेद दाढ़ी। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड अभी नया साल भी आने वाला है, तो एक दिन बचा है साल खत्म होने में। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। सबके विशेस आ रहे थे, ब्लेसिंग्स आ रही थी कि जल्दी ठीक हो जाओ। यूट्यूब पे ही नहीं बल्कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी मेरे को विशेस आई कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून करके बहुत बहुत लोगों ने मैसेजेस किए। सो मैं यही कहना चाहूँगी दिल से थैंक यू। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना मतलब पसंद करते हैं, तो ये बोलूँगी। और जिसके लिए आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लास्ट व्लॉग में आपने खूब सारा प्यार दिया, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी व्लॉग को एंड करने में। थोड़ी सी बातें शेयर करनी है आप लोगों के साथ। पहले तो बता दूं कि जो तबीयत है पहले से थोड़ा सा फर्क आया है, क्योंकि जो कैनुला लगे हुए थे, उसे जो इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन जा रही थी, उसे थोड़ा तो रिलीफ मिला है। जो मेरा बेसिकली मेरे को इन्फेक्शन हो गया था, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया था जो पीछे चला गया था। डॉक्टर्स का तो यही कहना है, जो उन्होंने बोला मैं वही बता रही हूँ। जो ईएनटी डॉक्टर को हमने दिखाया, उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन जो है पीछे चला गया काफ़ी। एंड वो इन्फेक्शन फैलते फैलते पूरा मतलब थ्रोट से लेके ईयर में, ईयर से फिर हेड के बैक साइड में, और जो सिर में हुआ ना वो तो बहुत ही भयंकर वाला हुआ है। वो जो एक होता है ना जैसे दाने हो जाते हैं, तो वो जैसे बोलते हैं क्या बोलूँगी उसको मैं, एक बॉयल्स हो जाते हैं जो। बॉयल्स हो जाते हैं, तो वो ऐसे गुच्छों में हो गए थे। वो जैसे एक जगह पे 4 5 6 7 दानों का ऐसे वो इकट्ठा जैसे होता है ना ग्रुप, और वो जगह जगह पे हाफ, जहाँ पर मतलब इसी साइड का जो हाफ पार्ट है वो मेरे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और अभी भी स्टिल है, स्वेलिंग है। बट इंजेक्शन से वो क्या हुआ, थोड़ा सा सूख गए हैं, बट उसमें अभी पेन और जलन जैसे इन्फ्लेमेशन होता है ना, वो बहुत होता है। और जब वो छिड़ता है ना तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता है मेरे से। खुशबू पता है क्या है, जो तुम्हें जो भी ड्रिप्स लगी है ना वो 6 दिन लगी हैं। हाँ, 5 दिन से ज्यादा दे नहीं सकते, छठा दिन भी हमने दिया है। 5 दिन जो कोर्स होता है मेडिसिन का हमने वो किया।
बट वो जैसे मेरे को पेन बहुत ज़्यादा था, मैं मतलब इतना रोई हूँ दर्द में कि मुझे नहीं लगता मैं कभी इतना रोई हूँ किसी पेन में। मुझे ये जैसे होता था कि बस अब पता नहीं, मेरे को ऐसा फील कि पता नहीं मैं बचूंगी नहीं, मुझे कुछ हो जाएगा। मतलब इतना पेन था, इतना बर्दाश्त से बाहर था, फिर भी मैं इतना सह रही थी कि चल थोड़ा थोड़ा था तो मैं बर्दाश्त कर रही थी, बट स्टिल अभी भी मेरे आज जो है, और हाथों की हालत वैसे हो रखी है, सूजे पड़े हैं पूरे कैनुला लग लग के, क्योंकि एक ही दिन से ज्यादा ऊपर चल ही नहीं रहा था। एक दिन मेडिसिन होती थी और फिर ब्लॉक हो जा रहा था, बार बार चेंज करना पड़ रहा था। एंड आज लास्टली यहाँ पर लगा, जो लास्ट रात की ड्रिप लगी है वो यहाँ पर लग के फिर उतार दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 दिन का तो वैसे कोर्स होता है, लेकिन मुझे 6 दिन चला गया है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा नहीं दे सकते, जो कि फिर आपकी बॉडी को, जैसे अगर हम एंटीबायोटिक कोई भी लेते हैं ना 5 या उससे ज़्यादा दिन, तो वो असर करना बंद कर देती है, तो वो फिर कोई फायदा नहीं करेगी आपकी बॉडी में। तो अभी वो जो दवाइयाँ तो जा चुकी हैं, अब मेरी जो वैसे खाने वाली मेडिसिन चलेंगी, बट स्टिल मुझे अभी भी यहाँ पेन और बैक साइड में तो है पेन, जो कि मैं बर्दाश्त कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि चलो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर मुझे पेन किलर लेनी पड़ती है। तो अब देखते हैं ओरली, अब जो जो दूसरी खाने वाली होगी मेडिसिन वो शुरू होगी कल से अब मेरी। तो कुछ चेंजेस भी किए हैं मेडिसिन में, वो भी चलेंगी थोड़े दिन। तो अभी तो ये तबीयत का रहेगा ही, मुझे लगता है अभी 10-15 दिन डॉक्टर ने बोला ही, अभी जो खानी पड़ेगी जब तक ये स्वेलिंग नहीं जाती और ये पूरा पेन और जो दाने हैं जो सूख नहीं जाते पूरे अच्छे से, वो क्लीन नहीं हो जाता हिस्सा, तो वो भी चलेगा मेडिसिन। और 4 बार कैनुला लगा मुझे, 4 बार मुझे नहीं लगता है फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ कि इतनी बार मेरे को कैनुला 4 बार अलग अलग जगह पे प्रे करना पड़ा, कि एक ही बार का जो लगा था वो एक ही दिन चल रहा था। और फिलहाल अभी तो तबीयत का तो चलो आप लोगों के साथ डेली अब मैं कुछ ना कुछ शेयर करती ही रहूंगी। और लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने बहुत सारी बातें करी, तो जो स्ट्रगल वाला पोर्शन था वो तो अभी जैसे कि लाइफ में चल ही रहा है। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरी चीज़ों में, आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा। वो कहते हैं ना, शेरनी घायल है अभी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है शेरनी ने। तो घायल शेरनी और ज़्यादा खतरनाक होती है आई थिंक, जब वो अपना उसमें आती है ना दोबारा फॉर्म में, तो वो और दुगनी ताकत से आती है। तो बस मैं अपनी तरफ से जो अपना मेरा काम है वो मैं एज इट इज़ करती रहूँगी। जिसको जो सोचना है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज़ में कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अपना काम, इसको मैं अपना काम मान के चलती हूँ। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, एक फैमिली का हिस्सा बन गए हो, क्योंकि दिखता है वो रिस्पॉन्स आता है। अगर मैं कुछ चीज़ में अब जैसे मैं बीमार पड़ी हूँ तो सब लोगों ने विशेस दी हैं, अच्छी अच्छी व्लॉग्स देखे हैं, तो वो दिखता है कि हाँ लोग आपको जानते हैं। ठीक है, उस लेवल पे नहीं, इस लेवल पे नहीं, लेकिन अभी शुरुआती लेवल है, वहां पर तो शुरुआत हुई है। तो आगे जब मैं मेहनत करूंगी और डट के मेहनत करूंगी, तो हो सकता है इसका रिस्पॉन्स यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ तक पहुंचे। तो वो मेरी मेहनत और किस्मत और ऊपर वाले के हाथ में है। और मैं बहुत इस चीज़ को मानती भी हूँ कि वो एक शेर है ना सुष्मिता सेन का, जो बोलते हैं कि पता नहीं उन्होंने बोला अपने उसमें कि उन्होंने भी कहीं से पढ़ के बोला, आई डोंट नो, बट उन्होंने बोला था ना कि हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। उतना हमें ज़रूर मिलता है जितना हमारी तकदीर में लिखा होता है। तो किस्मत और ये अपना जो हार्ड वर्क है वो करते रहें, अपना टाइम, अपनी ये चीज़ें, फोकस जो भी है करो, और अच्छे से, मैं तो और दुगनी मेहनत से अपनी चीज़ें अच्छे से करूँगी आने वाले साल में। मेरा जो रेजोल्यूशन है, मैं अपना बता रही हूँ गाइस, कि मैं अपने आप को इतना टाइम देना चाहती हूँ कि मैं जो अपने लिए सोच के बैठी हूँ वो मैं अपना मुकाम ज़रूर हासिल कर पाऊँ। और अपने पे इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है ना, कि पलट के पीछे देखना ना पड़े कि ये जो टाइम मैं फेस कर रही हूँ, ये टाइम जो मेरे ज़िंदगी में आया है, और वो मेरे को शायद एक लेसन दे के गया है। ऐसा तो नहीं है, बुरा टाइम आता था आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है, स्पेशली आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, वो सारी चीज़ें आपको एक लेसन के तौर पे दे के जाता है। तो मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स मिले हैं,
और हो सकता है ऊपर वाले ने इसी वजह से मेरी लाइफ में जो बुरा वक्त दिया है वो मुझे एक फाइंड आउट करने के लिए कि मेरे साथ चीजें जो हो रही हैं और मैं जैसे लोगों के साथ बर्ताव करती थी अब वैसा मैं अपने आप को बिल्कुल टोटली चेंज कर दूंगी। मेरे अंदर से जो मैं एक एक होता ना कि आप एक सॉफ्ट हार्टेड, मैं बहुत हूँ स्पेशली, पता नहीं कोई मुझे समझता है कि नहीं समझता, लेकिन मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं किसी की तकलीफ को देख नहीं सकती हूँ और मैं चाहे मेरे साथ कोई भी कुछ जितना करता है मैं उसको भूल के फिर से उसके लिए खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने लिए ये चीज बदलनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक खुद को ये चीज नहीं बदलोगे ना तो आप अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाओगे, अपने लिए स्पेशली स्टैंड नहीं ले पाओगे। और इन चीजों में आप अपना टाइम निकाल दोगे तो जब आपको जरूरत पड़ेगी ना तो लोग कदर नहीं करेंगे उस चीज की। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आने वाला जो 2025 है उसमें मैं अपने आप को इतना कामयाब करना चाहूंगी, अपने आप को इतना टाइम देना चाहूंगी कि ये जो टाइम मेरे एक दिमाग में रहेगा मैं इस टाइम को कभी भूलूंगी नहीं। जो चीजें मेरे साथ हुई हैं कभी भूलता भी नहीं है बुरा टाइम, लेकिन हाँ उतना सक्षम करने की कोशिश करूंगी अपने आप को कि पलट के पीछे देखना ना पड़े कि मुझे नहीं, कि मैं नहीं चाहूंगी। हाँ मेरी फैमिली जिसमें मेरी फैमिली जो मैं बता रही हूँ कि जो जिन्होंने अभी तक मेरे साथ दिया मैं उनको भूलूंगी नहीं, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि जिसने मेरा साथ दिया मैं कभी नहीं भूलूंगी। बट अपनी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे, मैं अपनी फैमिली को साथ में लेकर चलूंगी हमेशा से। ये मेरे उसमें रहेंगे और मेरे स्ट्रगल में, मेरे हैप्पी मोमेंट्स में, मेरे सैड मोमेंट्स में, मेरे कोई भी साल का जो आगे शुरुआती होगी मैं तो भगवान से ये बोलूंगी आने वाला साल सभी के लिए अच्छा रहे। अब सभी अपने अपने फैमिली में एंजॉय करें, खुशियों से रहे, सब भगवान जो कहते हैं ना सबकी झोलियां भरे। बट मैं अपनी चीजों में बहुत बदलाव करना चाहूंगी क्योंकि जो बहुत चीज सारी मैंने चीजें हैं ना, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब कि अपना जो बहुत इनर चीजें सर्कल है वो बहुत शॉर्टन करो, शॉर्ट, बस वो इनर सर्कल शॉर्ट करो। एडिट वाला पार्ट अब और मैंने, जैसे मुझे लगता है मैंने एडिटिंग अच्छे से सीख ली है, अब वो मैं बचपन में एडिटिंग हमने जो करूंगी पार्ट। कहानियां सुनी ना, हमारे पेरेंट्स वगैरह बताते थे कि तो नहीं यार, पैसा सब कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता। वो बहुत उल्टा है। नहीं, आज के टाइम में मुझे ऐसा सक्सेस लगता है और पैसा, पैसा है तो दुनिया आपको जानेगी, पैसा है रिश्ते हैं, पैसा है प्यार है, पैसा है भाई बहन है, पैसा है सब कुछ है। बिना पैसे के आपकी वैल्यू जीरो है, जीरो। आपको कोई नहीं जानता बिना पैसे के। ये मैंने आज, मेरे को लगता है आज नहीं, साल में एक जो 2024 जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा लेसन लिया है मैंने। बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं हो। तो इतना सक्षम करो अपने आप को कि आपको किसी के आगे झुकना ना पड़े, चाहे वो आपका कोई भी हो, कोई भी हो। और व्लॉग बनाने पड़ते हैं शायद से, क्योंकि मुझे बताते हुए हंसी भी आ रही है और चीजें पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए कि शायद कुछ लोगों को व्लॉग्स, मेरे व्लॉग्स के जरिए ही मेरी हालचाल, मेरी चीजें पता चलती हैं। तो मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है चीज। मैं तो अपना काम के तौर पे ही लेती हूँ ये चीज कि मुझे व्लॉग करना है और मुझे काम करना है, ये मेरा काम है जो मैं करती रहूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक मुझे इसमें सक्सेस मिल नहीं जाती। और दूसरा, मैंने जैसे कि लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मैं अपनी हर चीज शेयर करूंगी, हर चीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपनी लाइफ का एक पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। जो मैं चीज करूंगी आने वाली टाइम में भी, जो भी चीजें मेरे साथ होंगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और जैसे कहते हैं ना लोग कतराते हैं उस चीज में भी कि अगर कहीं हालचाल पूछ लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ मांग ना ले, तो इसलिए हालचाल भी पूछने से कतराते हैं। तो कोई बात नहीं, तो मेरे लिए तो सभी के लिए बेस्ट विशेस ही हैं। नहीं, ये चीज बोलना चाहिए मुझे। मैंने लास्ट व्लॉग में अपनी लाइफ पूरी क्लियर कर दी है, अपनी सारी चीजें बिल्कुल ऐसे रख दी है कि मैं अब जो हूँ एग्जैक्ट वो ही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगी। मेरे जो विचार हैं, मेरी चीजें, मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगी। अब मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही रहूंगी और जिसको मुझे अपनाना होगा वो अपनाएगा,
जिसको मुझे नहीं अपनाना होगा वो मुझे छोड़ देगा मेरी अपनी ज़िंदगी के अपने हाल पे, क्योंकि मैं अब जो चीज़ें मैंने पहले बोल दिया कि अपने आप पे फोकस करूंगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ मैं और मेरी फैमिली है, दैट्स इट। मैं अपनी चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहूंगी और 100% करूंगी। शायद से 2024 में मैं अपना काम जो कि मैं कर रही हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पे मेरा प्रमोशन है, चाहे मेरा यूट्यूब है, चाहे मेरा फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया पे मेरा वर्क है, अब मैं और दुगनी मेहनत के साथ आऊंगी उसमें फोकस करने के लिए। अपनी चीज़ें बहुत बेहतर करूंगी, अपनी सेहत को बेहतर करूंगी ताकि मैं और मेहनत कर सकूं। और एक जगह पर आना है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से यही चीज़ बोलती हूँ कि मेरे लिए सिर्फ अगर आपको प्रेयर करनी है तो सिर्फ एक चीज़ करिएगा कि मैं अपनी फैमिली में, एक जो हमारी फैमिली छोटी सी फैमिली है वो एक जगह पे आ जाए, ताकि हम जो भी चीज़ें करना चाहते हैं ना मिलकर आराम से कर सकें। अपना जो है, हम जो शॉप है हमारी विदेशी वाइफ हमने द्वारका सेक्टर 22 में की है। बहुत ही कहते हैं ना, सपना है मेरे हस्बैंड का कि वो सक्सेस करना बहुत ज़रूरी है, और वो हम दोनों मिलकर सक्सेस करेंगे ही करेंगे, उसको एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। ठीक है, टाइम बुरा चल रहा है लेकिन कब तक रहेगा। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा। वो प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं कि अपने आप को इतना तैयार करो कि अगर आप खुशियों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो तो दुख के लिए भी अपने आप को तैयार रखो, और अगर दुख के लिए तैयार रख रहे हो तो खुशियों के लिए भी अपने आप को तैयार रखो। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट, जो पॉइंट है ना, तो बस बट इतना ज़रूर कहूँगी कि बस अब फोकस अपनी ज़िंदगी पे करना है, कोई फालतू चीज़ों पे नहीं। बस अपनी चीज़ें बेहतरीन करनी है, कोशिश यही रहेगी, रेजोल्यूशन यही रखा है मैंने अपना, अपने चीज़ों पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है, अपनी शरीर पे फोकस करना है कि इतना मैं अपने आप को सक्षम कर लूँ कि मेहनत करूँ और थकूँ ना, और आगे बढ़ूँ। और ये मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, कोई गलत वे में कोई भी ना ले अपना, जो भी ना, मैं कोई एटीट्यूड में बोल रही हूँ, ना मैं कोई जैसे कहते हैं ना अहंकार में बोल रही हूँ, नहीं। ये सिर्फ मैंने अपने लिए बोला है, मैंने किसी को बताने के लिए, जताने के लिए। तो जो भी जितने भी लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, सो प्लीज ये ना समझे कि मैं किसी को एटीट्यूड में बोल रही हूँ, अहंकार आ गया, ये फलाना ढिंगाना, मुझे कुछ नहीं है। मतलब मैं सिर्फ, मैंने जैसे बहुत बार बोल रही हूँ कि अपनी चीज, अपनी लाइफ मैं सिर्फ बता रही हूँ, और वो बहुत क्लियर है जो मेरा फोकस है। मैं किसी को जताने के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, या किसी को दुख या कुछ पहुंचाने के लिए नहीं कर रही हूँ। बस मेरा जो अब मेरा चीज़ें रहेंगी, एक बार मुझे दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, मैं एक बार अपनी जगह पे पहुंच जाऊं, जो कि मैं बहुत 15-16 साल से शायद वहां पर रह रही थी। ये 4 साल पता नहीं अब भगवान ने लिखे थे मेरी किस्मत में कि मुझे यहाँ आना था, और ये सारी तकलीफें मेरी लाइफ में लिखी थी जिससे मुझे पता लगे कि क्या हो रहा है तेरी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें बहुत खुलासा हुई, कुछ पता लगता है। तो हो सकता है ये एक भगवान का ही हिंट हो देना कि क्या चीज़ हो सकती है। बस आप लोगों से यही बोलती हूँ कि हमेशा कि एक चीज़ के लिए ज़रूर प्रेयर करिए मेरे लिए कि मैं अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे, जो मेरे हस्बैंड वहाँ रह रहे हैं और मैं यहाँ रह रही हूँ, हम 5 जने एक जगह पर खुशी खुशी हो जाए, राजी खुशी एक जगह पर आ जाए। बाकी तो मैं और मेरे हस्बैंड है, तो जब हस्बैंड वाइफ साथ में होते तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि कोई भी जंग हो जीत ही लेंगे, स्ट्रगल है लाइफ का, क्रॉस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का साथ होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, और बस अपनी चीज़ों पे कंसंट्रेट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, वो क्लियर होना चाहिए। तो आप कोई भी हर्डल कहते हैं ना क्रॉस कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है थोड़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। आई नो, कहना मुझे लगता है जैसे बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहा जाता है। तो कोशिश तब तक करते रहेंगे जब तक ये हार हमारी जीत में ना बदल जाए। तो उसमें मैं कभी हारूंगी नहीं, ना ही मैं
अपने हस्बैंड को हारने दूंगी, इतना मैं यकीन से कहती हूँ, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है, उस पर सारी चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं और वो मुझे कभी निराश नहीं होने देगा। तो बस यही दिल की बातें हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो बीच बीच में शेयर करती रहूँगी, कभी कुछ कुछ चीज़ें आती हैं माइंड में तो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फिलहाल अभी ऐसे ही सपोर्ट करिएगा चैनल को भी एंड खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और हाँ, कल 29 को बर्थडे था वेग जी का, ये व्लॉग शायद एक दिन बाद ही आएगा, बट सोचा तो बहुत कुछ था, जैसे कि प्लानिंग थी कि मैं दिल्ली जाऊंगी और वहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अपने हाथ से बना के कुछ कुछ चीज़ें खिलाऊंगी या कुछ करूंगी, बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें प्लान करी थी, क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ा चीज़ें करनी नहीं आती, मैं छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। तो बट ये नहीं पता था कि भगवान ने ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि तू जा ही नहीं पाएगी और उनको ही आना पड़ेगा, तो और बीमार कर दिया और तुमने सब्जी बना के नहीं खिलाई, हमने चाय बना के पिला दी। हम बीमार हो गई और दूसरा बर्थडे भी कुछ खास नहीं बना। छोटा सा क्लिप है, छोटा सा क्लिप है जिसमें कि उस दिन मेरी रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतना पेन था कि मैं बिल्कुल जैसे मरने वाली हालत थी वैसे हो गई थी। और ये भी रो पड़े थे, उधर से इन्होंने मम्मी को फ़ोन कर दिया और मम्मी और नेहा आ गए थे, तो मतलब ऐसी चीज़ें हुई। वो थोड़ा सा क्लिप है, तो वो लोग केक ले आए थे, उन्होंने केक कटिंग किया, बस वही रात को थोड़ा सा जो कट किया केक, बस उसके बाद अगले दिन कुछ भी नहीं किया पूरा दिन। हमारे तो घर में हालत ऐसी हो रखी है, बेचारा मनन जो हमारा है, जो मेरा बेटा है मनन, वो कुकिंग कर रहा है, चाहे उसने किचन पूरी संभाल रखी है, खाने में जो भी बन रहा है, कभी पोहा, कभी मैगी, कभी मेरे को तो कुछ खाया नहीं जा रहा, मैं ज्यादातर वो लिक्विड ही ले रही हूँ, जैसे उसने 2 बार सूजी वाली खीर ही बना के दी और एक एक दो दिन क्या बनाया, कुछ ऐसी चीजें बनाई छोटे छोले मोटे, बनाए हुए थे, छोले बनाए ऐसे। वो बेचारा जितना उससे हो रहा है उतना उसने कर लिया। अब मैंने कहा चलो कल मैं थोड़ा सा देखूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में कैंडुला टिक नहीं रहा था। 6 दिन के बाद तेरा कैंडुला उतरा। कैंडुला उतरा है और मेरे हाथों की स्वेलिंग इतनी है कि अभी भी पेन कर रहे हैं हाथ, बट कोई ना, अपना वो कहते हैं ना संभालेंगे जंग पे फिर से कल तैयार होंगे, ये तो अखाड़ा संभालेंगे, जंग के लिए तैयार होंगे सुबह, क्योंकि यही लाइफ है, आप इससे हट नहीं सकते। बहुत हो गया रेस्ट, करते हैं आप कल का शुरुआत और कल का दिन ये जो लेसन हम लोगों ने सीखा है यही आप सबके लिए भी है कि आप लोग भी अपना इनर सर्कल टाइट करो, अपने कोर पे वर्क करो, अपने कोर पे वर्क करो, फोकस करो अपने करियर पे, और कोई भाई बंदी नहीं, भाई भाई बोल के लोग आएंगे आपको कहने के लिए कि यार अरे मतलब जैसे कह देते हैं ना कई बार, अरे ये तो बीमार है फिर भी देखो वीडियो बनाने लगी, अरे मतलब चैन नहीं है इसको, हाथ में कैमरा लगा फिर भी वीडियो बना रही है, चैन नहीं है इसको, हाथ में डांस करिए। नहीं, आप सोचो कि वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा कि वो पेन को बर्दाश्त करके अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर रहा है कि मुझे ठीक होना है, मुझे बिस्तर में नहीं पड़े रहना है, मुझे मैंने अपने आप को, मेरे को ना 2 दिन से ज्यादा बीमार होने की आदत नहीं है। मुझे अगर तीसरा दिन बीमार होना होता है ना कि मुझे कुछ होता है, अब मेरी शक्ल जो बनी है ना, आई थिंक मैं कभी ऐसे रहती हूँ, कभी नहीं रहती हूँ मैं ऐसे। मैं 2 दिन से ज्यादा अगर मुझे तकलीफ भी होती है ना, कई बार मैं इग्नोर करके मेकअप करना शुरू कर देती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ कि मैं मेकअप करके बैठ जाऊंगी तो ठीक है, वो मुझे हट जाएगा ध्यान और मैं अपनी चीजों पर फोकस करूंगी। तो अभी 6 दिन हो गए, आप सोचो इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये अपना माइंड चेंज करूंगी कि मुझे उठना है, मुझे अभी हार नहीं माननी है। मैंने फिर बोला है कि मुझे अपनी चीजों पे फोकस करना है और मैं तब तक करती रहूंगी जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिल जाती। जिसको जो सोचना है वो सोचता रहेगा, मुझे अपना काम करना है बस। मैं कल आपको, आज ये मेरा लास्ट जो शक्ल दिख रही है, चाहे मेरे को तकलीफ भी है, अभी आप देख सकते हैं पूरा ये अगर दिख रहा हो आपको दूर से, मेरा ये पूरी चीज पे अभी स्टिल स्वेलिंग है इतना। और अभी अल्ट्रासाउंड के लिए बोल रहे थे कि एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड मैंने कहा देखी जाएगी, दवाइयां खाएंगे 2-3 दिन, देखते हैं अगर स्वेलिंग उतरती है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे जो भी होगा। बट अभी अपने चीजों पे आएंगे, कल अपने किचन संभालेंगे, बच्चों को बेचारों को इतने दिन से 6 दिन से ना कुछ खाया उन्होंने अच्छे से,
ना कुछ, बेचारे जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, कोई वो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि नहीं हमें ये खाना वो खाना, जो मिल रहा है उनको वो मेरे ख्याल खा से रहे हैं। रोटी उन्होंने सिर्फ दो ही टाइम तो खाई है। एक रोट बार जब वो उस दिन मम्मी आए थे तो मम्मी बना आए थे दिए तब थे, बना दी थी, और और एक एक दिन जो हम कल मैंने, हाँ कल सरदार जी की के एक ढाबे से लेके आए तब। एक दिन, और कल मेरा थोड़ी देर के लिए कैंडला उतरा था, क्योंकि कल हम रात को मेडिसिन चढ़ाने गए थे तो ये ब्लॉक हो गया था टोटली, तो फिर दवाई नहीं चढ़ी थी, तो उसने इंजेक्शन लगा के निकाल दिया था। तो मैं बड़ी खुश हो गई, जैसे होता है ना कि यार लंबा हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को 10-15 मिनट मिल गए तो मैं फटाफट से कुछ बना के खिला दूं खाना। मैं चाहे आप, मैंने वो क्लिप भी शूट की है, इसमें डालूंगी व्लॉग में। मेरे हाथ फ्री हो गए और मैं फटाफट से आई, मतलब मैंने रोटी बनाई, सब्जी दूध मलाई की बनाई, सब्जी एंड रोटी बनाई बच्चों को और इनको खिलाई। तो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा अपने आप को, अब मैंने नहीं खाया लेकिन मुझे ऐसा लगा यार नहीं बच्चों को खिला दिया तो बहुत तसल्ली हुई। क्योंकि लेडीज का ऐसे ही होता है ना गाइस कि हमको लगता है कि अगर हम ऐसी हालत में भी ना, तो हमारा माइंड कहाँ रहता है, किचन में। यार क्या बनाएंगे, क्या बच्चे क्या खाएंगे, अगर हम पड़ गए बीमार, तो हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम बीमार भी नहीं पड़ सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जितनी भी लेडीज हैं वो यही सोचती हैं। तो वो मैंने थोड़ा सा क्लिप इसमें ऐड करूंगी। तो बस यही आप लोगों से है जो दिल की बातें, और आगे भी ब्लॉग में दिल की बातें शेयर करती रहूंगी, ऐसे ही बने रहिएगा ब्लॉग में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो थम्स अप दे दीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, दिल की बात सुन लीजिएगा जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। एंड अगर इसमें से कुछ लेसन्स मिलता है आपको तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आप अपनी लाइफ देखो, अपनी लाइफ देखनी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को टाइम दो, अपनी चीज़ों पे फोकस करो, ऊपर वाले को हमेशा अपने साथ रखो। किस गाइस मिलते हैं कल थोड़ा सा न्यू लुक में तबीयत ठीक करके, एंड थोड़ा सा चीज़ें चेंज करूँगी क्योंकि साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, तो ऐसे तो नहीं स्वागत करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से बन ठन के एंड आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मिलते हैं फिर। कुछ बोलना है बसीन साहब? बसीन साहब आ नहीं रहे हैं व्लॉग में क्योंकि साइड में है बिस्तर में, तो मैंने कहा मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। और 2-3 दिन से, मतलब 3 दिन हो गए, वो लास्ट व्लॉग जो डाला था उस दिन हॉस्पिटल में तबीयत बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा पेन में थी, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं था पेन मुझे। पेन अभी भी छिड़ता है तो बहुत बुरी तरह छिड़ता है, तो आज तो चलो हो गया इंजेक्शन के थ्रू, अब थोड़ा ठीक है। अब मेडिसिन कितना संभाल पाती है वो देखना पड़ेगा। तो हाँ जी, कहना चाहेंगे कुछ व्यूअर्स को? कुछ नहीं भाई, मस्त रहो, नया साल आ रहा है 2025। अपने काम पे फोकस करो, अपने सबसे क्लोजेस्ट रिलेशंस पे बहुत फोकस करो, खुश रहो, मस्त रहो। बस वो बहुत सारी चीजें हैं, लाइन अब मुझे याद नहीं आ रही, बट मैं अगले व्लॉग में शेयर करूंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। कि अब मैंने शांत रहना सीख लिया है। एक अभी वो दिलजीत ने भी बोला ना कि रिसेंटली अपने कॉन्सर्ट में बोला कि मनमोहन सिंह जी के लिए बोला कि वो चुप रहते हैं, मतलब कुछ ज्यादा बोलते नहीं है। कुछ एक लाइन थी मुझे याद नहीं आ रही है, बट मैंने एक चीज बोली है कि अब मैंने शांत रहना सीख लिया है। मुझे किसी भी चीजों में फालतूगिरी नहीं पढ़ना है, फालतू में नहीं पढ़ना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है। अब मैंने शांत रहना सीख लिया है। तो बस मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड टाइम भी बहुत हो गया है। गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।